फेथ इन तमाम शर्तों ओके, तो हमने उसको कवर कर लिया। पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा। ये जो ना सब आपसे लेने वाला हूँ, आपको हैरत नहीं हुई तो हैरत हो जानी चाहिए। मतलब मुझे जब ये बोल रहे थे ना लाइव, तो मैं खुद सोच रहा था, मैं साइड में बैठा हुआ था, बोला जावेद साहब कोई बात नहीं, हैरत इस पे कर लेंगे, लेकिन एक एग्जांपल दिया गया और एग्जांपल भी आप नहीं समझ पा रहे। मतलब कॉन्टिजेंसी तो ठीक था कि आप टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ रहे थे, मैं वहां पर हैरत हुआ कि ये स्टार्टिंग थी एकदम डिबेट की, जब वो वहां पर स्टेटमेंट अपना दे रहे थे। हम लोग लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और इत्तेफाक से इनकी वाइफ भी आ गई, मेरे जस्ट आगे ही बैठी हुई थी। मैं देख रहा था वो भी इस तरीके से परेशान थी कि क्या कर रहे हैं आज आप एग्जाम्पल भी नहीं समझ पा रहे हैं और उसी को घुमा रहे हैं बार बार। जी है, मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, ये दो पॉइंट अलग अलग हो गए, इस पे मैं पॉइंट अलग से लूंगा। पहले पीछे वाले पे मैं कमेंट ले लेता हूँ। जी, दो चीज अलग अलग है, ये रैंडम हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस पर ये कायम नहीं रहेंगे। लेकिन जोना साहब बोलना चाहेंगे इसके पिछला वाला जो पॉइंट था जिसके अंदर इन्होंने इसको ऐड किया, जो मैंने बात ये पॉइंट पे मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ, बट नहीं मालूम क्यों मुझे लग रहा है अथर भाई को इस पर बात रखनी चाहिए। जी जी, तो प्लीज अथर भाई, प्लीज थोड़ी रोशनी डाला अपनी साइंस वाली। अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ कि बेसिकली इस स्टेटमेंट से ना ही ट्राई टू मडी द वाटर, यानी वो जो आर्ग्यूमेंट है उसको एकदम से जंप ऑफ करके लोगों का जो है वो ध्यान अपनी तरफ ले आए कि भाई देखो, तुम बॉल की एग्जांपल ले रहे हो, तुम्हें तो वो यूनिवर्स जो है वो नहीं दिखती, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज नहीं दिखती। तो बजाय इसके कि वो जो है मेन आर्ग्यूमेंट को समझते, एंड आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये अंदर से मेरी फीलिंग है, मैं ये एज्यूम नहीं करना चाह रहा, बट मैं बस एक अपना एक तबसरा दे रहा हूँ जो मतलब मुझे फील हो रहा है, वो ये कि उनको पहले ही ये इंस्टेंस में नहीं, पहले ही राउंड पे पता लग गया था कि मुफ्ती साहब ने क्या बात कही है, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू डॉज इट। जैसे मैंने कहा कि इसको बोलते हैं ट्राइंग टू मडी द वाटर, कि आप जो है पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को एक तरफ ले लिया आपने, और वो जो आइलैंड वाला जजीरा नुमा जो जजीरे की बात करती, इससे आपने क्या कर दिया, आपने रेटरिक्स जो है उसको सामने लाया और आपने क्वेश्चन को डॉज कर दिया। सो दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू डू इस पर्टिकुलर इंस्टेंस। जी, और यहाँ पर जी मुफ्ती साहब आप बोलेंगे कुछ? मुतरशिद साहब, और कोई बोलना चाहे तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं इंशाल्लाह, तो मैं ले लूंगा पॉइंट। जरूरी नहीं कि मैं ही बोलूं तो आप पॉइंट दें, आप अनम्यूट करके। असल में इसमें एक चीज होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, असल में ये जावेद साहब कोई अलग काम नहीं कर रहे थे, अतर भाई इसको अप्रूव करेंगे। असल में ये एथिस्टों का बहुत पुराना जो है टेक्निक और स्टाइल रहा है कि जो मुद्दा आप बयान कर रहे हैं जिससे कि आपका मुद्दा साबित हो रहा है ना, वो क्या करेंगे, उसके पेरिफेरल्स में चले जाएंगे, उसके छोटी छोटी बातों में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक मिसाल दी कि एक जंगल है और जंगल में ये है, फुला है, ढिमकाना है, तो जब ये समझेंगे कि इस पूरे एग्जाम्पल को लूंगा तो इनका मुद्दा साबित हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा कौन सा जंगल था, ऐसा कौन सा जंगल हो सकता है कि जहाँ ये जानवर हो, ऐसे जंगल में तो ऐसे किस्म के जानवर रहते ही नहीं है। तो मतलब कुछ पेरिफेरल्स में चले जाएंगे, जो मुद्दा है, मिसाल दिया क्यों गया, वो वजह ही गायब कर देंगे। तो ये भाई पुरानी टेक्निक है। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ये इस पर टर्मिनोलॉजी साहब मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा आगे वाले इस पॉइंट पर। इंसाफ का तो नेचर से कोई, ये रैंडम ही पैदा हो पैदाइश रैंडम है। ओके, रैंडम और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। पकड़ के रखना है इसको, लिख लेना है ऑडियंस को किस तरीके से भागते हैं तो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। ओके, नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आँख तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। ओके, नेचर
बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं, नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं। ये मैं चाह रहा था कि उस मिसाल पर आए। इन्होंने आंधियों की मिसाल दे दी, दरख्तों की मिसाल दे दी, लेकिन अजीब है कि ये उस जिस पर सजा मिल रही उस पर नहीं आ रहे। तो आपका पॉइंट मैं जरूर लेना चाहूंगा, कितना बुरी तरीके से इन्होंने खुद अपने आप को इस पॉइंट पर एक्सपोज कर दिया था। और जितने एथिस्ट वहां बैठे थे, मेरे सामने कुछ लेडी भी बैठी थी पीछे, वो बहुत ज्यादा एकदम गर्म हो रही थी और कह रहे थे हाँ, और ताली बजा के गुड 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 गुड। मैं ताज्जुब कर रहा था कि ये पॉइंट अगर अभी, जैसे कि आप उसको करेंगे समराइज, मुफ्ती साहब ने बाद में उसको थोड़ा सा टच किया, लेकिन ये इतना वीक पॉइंट, इनका इतना वीक पॉइंट है कि कोई किसी ने कभी एथिज्म को पढ़ा भी ना हो ना, तब भी सुनेगा फर्स्ट टाइम, बोले ये क्या कर रहे हैं आप। जी इमानुल्लाह जी साहब, इसको आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी बेसिकली। इनका जितना भी आगे चल के आर्ग्यूमेंट है वो सब मोरालिटी पे बेस्ड है। अरे यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है, आप क्यों नहीं मानते बुरा, आप इनके 90% ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो है मोरालिटी पे बेस्ड है, इंसाफ पे बेस्ड है। लेकिन इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। तो आप जब इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, और इंसाफ ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो आप ऑब्जेक्टिवली यही नहीं प्रूव कर सकते कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। दूसरी बात, हिटलर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी इंसाफ की, आप क्या उससे एग्री करेंगे? अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उससे डिसएग्री करूंगा, तो फिर वो आपका एक सब्जेक्टिव ओपिनियन बन जाएगा, क्योंकि असल में तो इंसाफ है ही नहीं। तो ये मतलब जो एथियस्ट के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि इस्लाम बुरा, ये बुरा, ऐसा, वो सब तो इन्होंने इसी स्टेटमेंट में ही खत्म कर दिया कि इंसाफ ही नहीं है। वो इनके 90% ऑफ द, अब ये इनको अथॉरिटी नहीं है कि ये एक भी मॉरल आर्ग्यूमेंट आगे रख पाए। बिल्कुल, यहाँ पर ही इन्होंने पूरी डिबेट खत्म कर दी थी। मैं यही सुन के सोच रहा था अब तो खत्म हो गया। जिन्होंने कह दिया कि नेचर में इंसाफ ही नहीं है, तो फिर इंसाफ, और मिसाल भी दे रहे थे वो मुफ्ती अरशद साहब से, मैं कहूँगा कमेंट करे, वो जो एग्जांपल्स दे रहे थे कि आंधी आई चली गई उड़ गई, उससे कुछ पूछताछ नहीं होती, तो इंसानों पर आ जाएगी ना। ये एग्जाम्पल इन्होंने इंसानों पर फिट नहीं किया। इंसानों में फिट करते तो आप डिबेट वहीं पर क्लियर हो जाती। मतलब इन्होंने बाद में जाकर गजा पर जो क्वेश्चन किए हैं, ऑब्जेक्शन किए हैं, ये ऑब्जेक्शन अब इन पर होंगे इस तरीके से। आप बताइए फिर। ये मुफ्ती साहब आप हैं यहाँ पर। जी, ये असल में चूंकि इन्होंने जो है ना अपनी पूरी अपने दिमाग के अंदर सिर्फ ये सोच लिया। मसला असल में यही है कि ये लोग ये समझते हैं कि द यूनिवर्स इज द एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स के अलावा कोई भी चीज बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब इन्होंने ये सोच लिया कि चूंकि यूनिवर्स के अंदर इंसानों को छोड़कर कहीं पर इंसाफ है नहीं, तो इसका मतलब इंसाफ जो है ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, और ह्यूमैनिटी के अंदर जो है ना ये चीज जो है ना फली और बड़ी है। तो ये जो है ना बुनियादी गलती है, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं, जैसे कि इससे पहले भी एक भाई ने मिसाल दी थी कि गेम के अंदर जिस तरह एनपीसी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स, तो वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि बस हमारी जो गेम है, हमारी जो दुनिया है, वही पूरी हकीकत है और इस गेम के बाहर कुछ भी नहीं है। हालांकि उस गेम का जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, वो उसने जो है ना सब चीज को क्रिएट किया है। और इंसाफ जो है ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ह्यूमंस के अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ह्यूमंस को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है और बाकी सारी चीजों को मुकल्लफ नहीं बनाया है। तो इस वजह से ह्यूमंस ही के अंदर पाया जाएगा, और ह्यूमंस ही के अंदर अल्लाह ताला ने वो इंटेलेक्ट दी है और वो अकल दी है और वो सारी चीजें दी है जिससे इंसान जो है रीजन के जरिए से और रैशनैलिटी के जरिए से और मुकद्दमात को तरतीब देकर अपनी अकल इस्तेमाल करके इंसाफ तक पहुंचता है। और इंसाफ का जो तकाजे हैं, इंसाफ के तकाजों को पूरा कर सकता है, वो एक ह्यूमन ही है। उसके अलावा कोई भी इन तकाजों को पूरा कर ही नहीं सकता। जब वो इन तकाजों को पूरा कर ही नहीं सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि शेर के अंदर इंसाफ नहीं है और फला के अंदर इंसाफ नहीं है? तो ये पॉइंट था जो मैं रखना चाह रहा था बस। ओके, हाँ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बातों से खुद जो है ना हमारा मुकदमा कैसे साबित होता है, वो ये कि सही कहा आपने कि जो है इंसाफ जो है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इंसाफ इंसानों ने बनाया। तो आप ये साबित कर रहे हैं कि इंसानों को इंसाफ की जरूरत महसूस हुई, यानी कि प्रकृति में था नहीं और इंसानों को इंसाफ की जरूरत महसूस हुई। अब सवाल उठता है कि इंसानों को इंसाफ की जरूरत महसूस हुई, क्या ये नेचुरल बात है? क्योंकि वो किसी ऐसी चीज की जरूरत महसूस कर रहा है जो पहले से वहां प्रकृति में मौजूद नहीं है। तो हाँ, अब जब आपको जरूरत महसूस हो रही है तो इंसान कहाँ से ले? या तो उसके अंदर खुद पहले से इंसाफ का एक पहले से कुछ पैमाना मौजूद हो, या तो वो बाहर से ले। तो डिस्कशन आ जाती है इस पर कि इंसानों को इंसाफ की जरूरत है, तो जवाब है हाँ है। अब ये इंसाफ आएगा कहां से? तो इंसान अगर खुद से इंसाफ करने लगेंगे
तो फंस जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर वो कहां से आएगा? यहीं पर बात आती है कि अब क्या आवाज चली गई शायद नेट। अच्छा, इनकी आवाज चलेगी। मैं सब इसमें एक बात हाँ, ऐड कर दूं बोलिए। जल्दी से, मतलब वो ये कि मैं तो इनको जो इन्हें बात कही, इनका जो पहला प्रेमिस था कि नेचर में इंसाफ नहीं, मैं इसको भी ग्रांट करने के लिए रेडी नहीं, बिकॉज अगर मुझे इसको ग्रांट करना है इनको, तो मुझे ये पहले इनको चाहिए ये बताएं कि ये इंसाफ से क्या मतलब है इनका, बिल्कुल यानी जस्टिस की डेफिनेशन क्या है। What is the justice, क्योंकि right? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जस्टिस है नेचर में, क्योंकि अगर शेर हिरन को खा रहा है वो जस्टिस है, और अगर वो शेर घास खाएगा तो फिर वो इनजस्टिस हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज जस्टिस, टू कीप द प्लेस जहां पे वो किसी ऐसी चीज को उस जगह रखना जहां की वो हकदार है। ये सिंपल सी बात है। तो ये बात कह देना कि जस्टिस नहीं एग्जिस्ट करता नेचर में, तो इनको डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि जस्टिस है क्या। जी जुनेद साहब क्या बोल रहे हैं आप? अजीब बात यह है कि जिस भारत में जावेद साहब रहते हैं, उस भारत के संविधान की बुनियाद ही बनाने वालों ने नेचुरल जस्टिस पर रखी है। अब अंदाजा लगाइए कहाँ ये क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन उस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं गई, जानी चाहिए लोगों की तवज्जो, और अच्छा है कि आपने वहां तवज्जो दिलाई है। जी चलिए इसको आप आगे लेके चलते हैं हम। ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्या कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूंगा। ये मुझे हैरत है कि टॉपिक पर है ही नहीं अभी तक ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ तक भी जितनी भी बात ये कर रहे हैं कोई रिलेट नहीं कर रही है टॉपिक से, टॉपिक पर आ ही नहीं रहे हैं। टॉपिक से आगे बढ़कर कहीं और चले गए थे ये इस मौके पर। और इस पर भी एथिस्ट जो इनके खुशी मना रहे हैं कि हमारे जावेद साहब ने जबरदस्त मिसाल गई। इस बात को अगर जरा सा भी गौर कर लिया जाए ना, मतलब अभी हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क के एतबार से ये जो इन्होंने बात की है ना, अगर इसको सही एग्जाम्पल दिया जाए तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल वो संभाल कर दे रहे हैं, हम वो एग्जाम्पल देना शुरू कर दें तो फिर लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब अब तो एग्जाम्पल गलत दे रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग तो अभी हम बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हैं फिर तो, लेकिन इनको तकलीफ हो जाएगी। जी खाली सब कुछ ऐड कर रहे हैं आप इसके ऊपर? नहीं कुछ खास नहीं, बस ये बोलना चाहता था कि इन्होंने अपने खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से मोरालिटी को प्रेजेंट ही ऐसा किया जैसे कि वो कम्प्लीटली कोई सब्जेक्टिव चीज है। और अगर कोई इस तरह से मोरालिटी को प्रेजेंट कर रहा है तो वो उसने अब जैसे सबने ऑलरेडी बताया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही हो गया, बिकॉज आपने ये बता दिया कि मोरालिटी अच्छा बुरा, जस्टिस इनजस्टिस, ये एक टेस्ट की तरह, आइसक्रीम के फ्लेवर की तरह, मुझे वेलिना पसंद है, आपको चॉकलेट पसंद है। बट प्रॉब्लम ये आता है कि हमको जब कुछ इंप्लीमेंट करना होता है पूरी इंसानियत के लेवल पे, तो आप उसको सब्जेक्टिव लेवल पे नहीं कर पाते, आपको उसको ऑब्जेक्टिव मानना होगा मोरालिटी को। आप अगर जावेद साहब अगर रिलीजन के अगेंस्ट भी कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको लगता है कि खुद कोई बहुत ऑब्जेक्टिव बात बोल रहे हैं, तो उनके अंदर ही एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके अंदर वो मोरालिटी को कहाँ प्लेस करना समझ में नहीं आ रहा है। वो डिबेट के बीच में दौरान कभी उसको ऑब्जेक्टिव मानते अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, जब उनको पूछा जाता है तो उनको सब्जेक्टिवली प्रेजेंट करते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, पॉसिबल कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है हमें। जी ओके। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत